असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से लेटेस्ट जॉब के अपडेट के साथ। तो फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी 2023 के लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन, कितना एक्सपीरियंस और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और इसकी क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सर्च किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जॉब 2023। सिंपली आपने अपने मोबाइल पे या अपने डेस्कटॉप पे आकर ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमने ऑलरेडी न्यू टैब पे विंडो ओपन की हुई है इसकी, ये आप देख सकते हैं कि कितना ये ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का। आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे चले जाना है एडवर्टाइजमेंट पर। एडवर्टाइजमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। अब ये जो लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये सारी वो जॉब्स है। आपने सिंपली इसके न्यू टैब पर आने के बाद आपने ये चले जाना है यहाँ पे प्रिंट सिचुएशन वेसेंट पे। यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेनी, हमने ऑलरेडी पहले की हुई है। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। अभी हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं और किसके लिए जॉब्स है। चलें लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले जो जॉब ऑफ़र कर रहे हैं ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब है, जो कि BPS मतलब सरकारी नौकरी 17वें स्केल की। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक है। इसके लिए आपकी तालीम में क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, और आपके फर्स्ट डिवीज़न से होनी चाहिए, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। अगर नंबर सेकंड पे आ जाता है, हमारे पास आ रहा है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि 17वें स्किल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 2 हैं। इसमें आपकी मास्टर्स होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री, उर्दू, लिटरल, इंग्लिश लिटरेचर और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर थर्ड पे अगर बात कर ले तो आ रहा है प्रोग्रेस ऑफिसर की जॉब है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपकी मास्टर्स होनी चाहिए स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिक्स में, तीनों में से किसी एक में होनी चाहिए, और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर फोर्थ पे आ रहा है सब इंजीनियर सिविल की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ऑफर कर रहे हैं। आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीज़न में HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए आपके पास, और आपके पास डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी में 3 साल का लाजमी होना चाहिए, वो भी HEC इनके रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नंबर 6 पे आ रहा है हमारे पास ड्राफ्टमैन की जॉब है, जो कि 13वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपकी जो तालीम है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब आपके पास वो होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न से, और बोर्ड से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल का 2 साल का, और वो भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और आपके पास सर्टिफिकेट इन ऑटोकेड वगैरह ऑटोकेड का होना चाहिए 6 महीने का, और आप वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से। नंबर 7 पे है कैशियर, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपकी एक जॉब ऑफ़र कर रही है। इसके लिए जो आपकी BCom होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए, और आपके पास 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। नंबर 8 पे आ रहा है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। ये एक पोस्ट ऑफ़र कर रहे हैं। एक्स आर्मी जो रिटायर्ड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास आपकी जो है मिनिमम 14 ईयर्स कलर सर्विस मतलब होनी चाहिए। फिर नंबर 9 पे आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, जो कि 6वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 4 है। एक्स आर्मी जो रिटायर्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन ड्यू एटलीस्ट आपके पास 15 साल आपके पास सर्विंग एक्सपीरियंस है, या फाइटिंग सपोर्टिंग आर्म्स होना चाहिए एक्सपीरियंस। नंबर 10 पे आ रहा है इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, जो कि चौथे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 3 ऑफ़र कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कोई भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स पर, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आ रहा है प्लम्बर की जॉब है, जो कि चौथे स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, मिडिल मतलब होनी चाहिए 8, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है AC मैकेनिक की जॉब है, जो कि तीसरे स्केल की जॉब है। इसके लिए आपकी अब नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 3 ऑफ़र कर रहे हैं ये। आपके पास सेकेंडरी मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न तक, और बोर्ड से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए 1 साल का,
1 साल का कोई भी हो। फिर आ रहा है पेंटर की जॉब है जो कि तीसरे स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो ये 2 ऑफ़र कर रहे हैं। आपके पास लिटरल 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस आपके पास और कुछ भी होना चाहिए, सिर्फ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है कारपेंटर की जॉब है जो कि तीसरे स्केल की जॉब है, जो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 2 ऑफ़र कर रहे हैं। आपकी सिर्फ मिडिल होनी चाहिए 8 और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको वहाँ काम आना चाहिए। फिर आ रही है नंबर 15 पे कुक की जॉब है जो कि दूसरे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 1 है और आपके पास सिर्फ में 8 तक तालीम होनी चाहिए, 5 तक, और आपके पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए खाना पकाने में। फिर आ रहा है लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब है जो कि 1 स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 4 ऑफ़र कर रहे हैं। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके लिए तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ रहा है नंबर 17 पे वेटर की जॉब है जो कि 1 स्केल की जॉब है, जो कि 4 पोस्ट ऑफ़र कर रहे हैं। आपके पास कम से कम तालीम 8 होनी चाहिए या 5, और आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का लाजमी होना चाहिए। फिर आ रहा है माली या गार्डनियर की जॉब है जो कि 12 में है, जो कि एक स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 12 ऑफ़र कर रहे हैं और इसके लिए आपके पास मिडिल 5 होनी चाहिए, 8 और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। फिर आ रहा है कोली की जो जॉब है जो कि 1 स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो ये 5 ऑफ़र कर रहे हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास सिर्फ एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तालीम आपके पास हो या ना हो, डजेंट मैटर। फिर नंबर 20 पे आ रहा है नेब कासिद की जॉब है जो कि पहले स्केल की जॉब है 1 के। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 10 ऑफ़र कर रहे हैं। आपके पास मिडिल होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए, जो भी हो, और आपके पास बस ऑफिस डेकोरे में आपको काम आना चाहिए। ठीक है, होपफुली ये 20 जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो इन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया है, एडवर्टाइजमेंट हमारा रीड करने का मकसद यही होता है कि जब आप खुद भी पर्सनली भी गो थ्रू करें तो आपको इतना मुश्किल ना लगे समझने में। चलिए अभी इनके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने इनकी ये वेबसाइट है, अभी हम आपको अप्लाई करने का भी तरीका बताते हैं कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। नंबर 2 पे आ जाते हैं कि आपने इनकी फ़ी पे करनी है। फ़ी आप चाहें तो बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, या आप इनके अकाउंट नंबर ईजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अभी फ़ी आपने किस तरीके से पे करनी है, अगर आप 1 से लेकर चौथे स्केल के अंडर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लेब कासिद के लिए अप्लाई करें जो कि पहले स्केल की जॉब है, जो कि आपको 100 रुपये का चालान पे करना होगा। उसी तरीके से अगर 5वें से आप 16वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 500 इनकी फ़ी पे करनी होगी। जो 5वें स्केल से 10वें स्केल, 5वें स्केल से जी ये रहा, जैसे इलेक्ट्रीशियन की हो गई, सिक्योरिटी गार्ड की हो गई, और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र कैशियर की जो ये कैशियर तो ऊपर चलेगा, आपको 500 की इनको पे जी 16वें स्केल तक आपको 500 पे करना। उसके बाद 17वें से जितना भी ऊपर वाला स्केल है आपको वो उसका जो चालान है वो 2000 का पे करना होगा। 17वें स्केल से जो है आपके पास असिस्टेंट लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये इनकी जो जॉब्स हैं इनका 2000 का चालान है, और ये 16वें स्केल तक वालों का 500 तक का चालान है, और 5वें स्केल वालों तक का 100 रुपये का चालान है चौथे स्केल तक। ठीक है, आपको होपफुल ये भी समझ आ चुका होगा कौन सी पोस्ट के लिए कितना चालान है। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आपने इनको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं डाउनलोड करके बताता हूँ और थोड़ा फुलफिल करके भी बताता हूँ। आपने उस एप्लीकेशन के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो साथ में भेज देने हैं। अभी हम इनका नंबर 3rd पॉइंट पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड फॉर्म केयरफुली, आपने एप्लीकेशन ध्यान से फिल करनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाय रिटन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस etc। आपने ये तीनों चीज़ें एक्सपीरियंस, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही फिल करनी है। और आपने उसके साथ साथ अपनी अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट और टेस्ट नॉमिनल, CNI सिंह पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, ओरिजिनल बैंक चालान, DD पंजाब लाहौर बाय पोस्ट इन अ पर्सन। ठीक है, अपने जो भी दस्तावेज तालीम में है वो, और अपनी फ्रेशर 2 कलरफुल तस्वीरें, चाहे वो वाइट बैकग्राउंड में या ब्लू में हो, और आपने जो चालान पे किया होगा ऑनलाइन, या अगर ऑनलाइन किया होगा तो आपने सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रिंट निकलवा के आपने उनको डॉक्यूमेंट्स के साथ अटेस्ट कर देनी है। अगर आप किसी बैंक में कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है बैंक में आपको ऑलरेडी वहाँ से रसीद मिल जाएगी, एक आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास और ओरिजिनल उनको डॉक्यूमेंट्स के साथ अटेस्ट करके टीसीएस कर देनी है। जो इसकी आखिरी तारीख है वो 23/10/2023 है। आपने इससे पहले पहले इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर टीसीएस या पोस्ट कर देना है। हो सके तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन में पोस्ट में पैसे भी कम लगते हैं। नंबर 5 पे इन्होंने कहा है कि द डेट ऑफ द इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड एट एलिजिबल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। इंटरव्यू के लिए सिर्फ ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स वगैरह को बुलाएंगे। अभी जी ये ठीक है। फॉर जो 11वें से 16वें स्केल की जॉब के लिए जो टेस्ट अप्लाई करेंगे वो रिटन टेस्ट होगा, वेयर एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल होगा उनका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। टेस्ट को ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट क्वालिफाई, दी जो शॉर्टेस्ट कैंडिडेट होंगे ना क्वालिफाई करेंगे टेस्ट, उन्हीं को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है,
पेयर जी। दिस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन मेक बी पोस्ट ऑफ द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी सिटी जिना कैंपस आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये पॉइंट छोड़ दें आप जी। एज की बात कर ले तो एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी मोर देन 55 ईयर्स टू बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। आप 55 साल या 55 साल आपकी होनी चाहिए एज, 18 से 55 साल, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 55 साल से आपकी ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली पंजाब डोमिसाइल कैन अप्लाई। जो जिनका डोमिसाइल सिर्फ पंजाब के है ना, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली जॉब सिर्फ पंजाब के लिए है, और जो पंजाब से आउट है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी वालों के पास राइट है कि वो पोस्ट इंक्रीज़ कर दें, कम कर दें या ज़्यादा कर दें। इट्स अप टू यूनिवर्सिटी प्रोसेस। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी हैं मेरे बहन या भाई जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं या जिनकी नौकरियां वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। ये इन्होंने बड़ी हेडलाइन भी दे दी है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, जो इसकी लास्ट डेट है वो 23 नवंबर 2023 से। ये इनका पूरा एड्रेस है। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने ये एड्रेस किस तरीके से और आपने फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। जैसे कि जी ये हमने आपको दिखा दिया, आपने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियली डाउनलोड कर लेनी है। एडवर्टाइजमेंट में सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बताई हैं। जैसे एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 17वें स्केल की जॉब है, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की जो कि 17वें स्केल की जॉब है। ये सारी वही चीज़ें हैं जॉब्स के लिए इन्होंने बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। अभी हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दी। ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सिंपली आके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से क्लिक करके। जी मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अभी ये टाइम ले रहा है आई थिंक। जी चलें टाइम ले ले, बाकी हम जब तक हम आपको बाकी प्रोसेस बता देते। सारी चीज़ें वही हैं। 1 से 4थे स्केल के लिए इतने पे करने होंगे, 5 से 16वें स्केल के लिए आपको इतने पे करने और 17वें से इससे ज़्यादा स्केल के लिए आपको इतने पे करने होंगे। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई हैं। जो लास्ट डेट है वो इसकी 23 नवंबर 2023 है। जी फॉर्म डाउनलोड होने में जी मेरा पहले से आ रहा है कि ये आपको लोगों को जस्ट फॉर प्रूफ कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है। ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ से इनका फॉर्म जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अभी हम चलते हैं इनके फॉर्म की तरफ, आपने किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर इनका ऑफिशियली फॉर्म है। एप्लीकेंट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जॉब इन HUM पोस्ट सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, आपने यहाँ पे लिख देना है सेशन 2023। एडवर्टाइजमेंट प्रेफरेंस जो है एडवर्टाइजमेंट का जो भी यहाँ पे होगा आपके पास, एडवर्टाइजमेंट प्रेफरेंस तो इन्होंने यहाँ पे इसको आप छोड़ दें, और आप जिस तारीख पे आप ये कर रहे हैं आपने वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। आपने प्लीज़ 4 आपने तस्वीरें टेस्टेड करनी है कि यहाँ पे, उसके अलावा 3 को अलग से भेज देनी है। अभी आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम एंटर कर देना। फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो एज है वो, आप जो आपका जेंडर मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात करता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी एक्टिव देनी होती हैं, ताकि जो भी आपको अपडेशन वगैरह आती है वो इन दोनों चीज़ों पर ही आती है। देन इसके पास साथ आपने डोमिसाइल अपना एंटर कर देना, जहाँ से सर पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं वही आपने एंटर कर देना। फिर आप शादीशुदा हैं या नहीं वो, फिर आप अपना CNIC नंबर सेकंड पे आ रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले आप अगर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करने तो आपने मैट्रिक की डाल देना, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिस बोर्ड से आपने की है वो, जिस ईयर से आपने पास किया है वो, और आपके टोटल के कितने आए थे टोटल मार्क्स में से, और आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स 0 था तो आपने का फर्स्ट टाइम में निकाल दिया तो ठीक है। फिर आपका जो ग्रेड बना था वो, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट, बैचलर्स, जितनी आपकी तालीम हो आपने उस हिसाब से इस पे एंटर कर देना है अपनी डेटा। फिर आ रहा है हमारे पास प्लीज़ मेडिकल है आपके पास, ये छोड़ दें आप इन चीज़ों को। रिसर्च पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल आ रहा है तो बस आप छोड़ दें इन चीज़ों को। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस वगैरह हो, ऑफिस स्टाफ एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन टीचिंग एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपर्ट जो भी हो ना, आपने यहाँ इसमें लिख देना है। उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, इट्स अप टू यू। फिर नोट आर अटेस्टेड कॉपी ऑफ दी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट NOC अटेस्टेड विद द जॉब एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिटिंग फॉल्स। इसमें आपने ये बोल रहे हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बिल्कुल सही है डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आपने इसको पढ़ लेना है, उसके बाद आपने सब पे चेक लगा देना। इन सबको अच्छे तरीके से रीड करने के बाद आपने इस पर चेक लगा के और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन सिग्नेचर करके आपने ये एप्लीकेशन इनका मुकम्मल फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और चालान की कॉपी को एक सारे फॉर्म को स्टेपलर कर देना। स्टेपलर करने के बाद आपने इनको
TCS या पोस्ट के लिफाफे में डाल के, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें ना, फॉर एग्जांपल उसके लिफाफे के राइट कॉर्नर पे आपने लिख देना अप्लाइड फॉर दिस जॉब। जस्ट फॉर जस्टिफिकेशन के लिए हम इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, मगर आप जो लिफाफे के ऊपर भी लिख देंगे तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो आपने इस जॉब का नाम और उस जॉब का स्केल लिख के इनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा देना है। तो अगर मज़ीद आपको कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है। हम इस ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और इस वेबसाइट की लिंक भी अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।